Hello, my dear students. This is Study Bright channel and myself Ashish Srivastava. आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं बेसिक रूल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को उनके फॉर्मूले समझने में और बेसिक रूल्स बेसिक प्रॉपर्टीज की क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए। सो दिस इज द पार्ट 1 ऑफ द वीडियो। अब बहुत सारे इसमें वीडियोस मैं बनाऊंगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आप इसको लगातार बने रहिएगा स्टडी ब्राइट चैनल, तो आपको ये देखने को मिलेगा और बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा जिससे कि सबको समझ में आ जाए। एवरीवन कैन अंडरस्टैंड द ट्रिग्नोमेट्री। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है आपके क्लास 9 से, सबको पता है क्लास 9 से स्टार्ट होती है और क्लास 9 में ये करीब लास्ट में होता है चैप्टर्स। जैसे आईसीएसई बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, इन सब में ये लास्ट में होता है, यूपी बोर्ड में हो। क्यों? व्हाट इज द रीजन? क्यों? क्योंकि ये कुछ हद तक इसमें ब्रेन मैच्योर हो जाना चाहिए बच्चों का और पढ़ने की मतलब समझने की कैपेसिटी आ जानी चाहिए, तभी ये समझ में आएगा। जब इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चंस लगाएंगे, फॉर्मूले को समझेंगे। लेकिन फॉर्मूले ऐसे बुक से समझ पाना थोड़ा कठिन है। इसको मैं आपको बिल्कुल आपके लेवल पे आके समझाऊंगा जिससे आपको लगेगा कि नहीं ये बहुत अच्छी और बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और बहुत इजी लगने लगेगा। बट यू हैव टू सी द वीडियो टिल द एंड और सारे पार्ट्स आपको इसके देखने हैं। पहले भी मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाए हैं, लेकिन वो तब कोरोना पीरियड था और बहुत जल्दबाजी में बनाया गया था। लेकिन अब मैं ये वीडियोस बनाऊंगा जो आपको ध्यान में रखते हुए आपके लेवल के अनुसार। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस वीडियो में बेसिक रूल्स एंड फॉर्मूले। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। ट्राई मतलब 3, गोना मतलब साइड्स, मेट्री मतलब मेजरमेंट। ट्राई मींस 3, गोना मतलब साइड्स, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, और मेट्री मतलब मेजरमेंट, मतलब 3 साइड्स का मेजरमेंट ही ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। लेकिन आपके चैप्टर में होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, उसकी क्या मीनिंग होती है? अब 3 साइड्स की मेजरमेंट किन जगह से लेंगे? ऐसे तो 3 साइड कहां से मिलेंगे, बहुत सारी चीजें होती है, बट बेसिकली इसको हम ट्राइंगल से लेते हैं। ठीक है, अब बात यह उठती है कि विच टाइप ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लिया जाए इसमें। जैसे तो आपके एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल, से बहुत सारे ट्राइंगल्स होते हैं 6 टाइप के। बट बेसिकली इस ट्रिग्नोमेट्री में हम किस टाइप का ट्राइंगल लेते हैं, साथ में आपको यह भी बताएंगे कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, जो भी इसमें यूज होते हैं वर्ड्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम आपको बताना चाहेंगे, इसमें हमको राइट एंगल ट्राइंगल ही लेना पड़ता है। अभी आपके लेवल में जब बेसिक रूल्स हम बता रहे हैं, बेसिक शुरुआत कर रहे हैं, तो यू विल टेक ओनली राइट एंगल ट्राइंगल, यानी जो भी टी रेशियो, ये जो ट्रिग्नोमेट्री हम यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही यूज करेंगे। आप देख सकते हैं दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल एट बी। ठीक है, अब अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो बाकी 2 एंगल कौन से होंगे? सिंपल एक्यूट एंगल होंगे, क्योंकि जिनका सम 90 डिग्री हो। अब आप दूसरा तो 90 डिग्री नहीं ले सकते ना, किसी भी ट्राइंगल में 2 एंगल कभी भी 90 डिग्री नहीं हो सकते, क्योंकि उनका सम 2 एंगल का ही 180, तो तीसरा तो 0।
तो वो बनेगा ही नहीं ट्रायंगल। इसलिए ये दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा। अगर एक थीटा है, दूसरा हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे फाई ले लिया, इस सिंबल को कहते हैं फाई, PHI, और इसको थीटा, दिस इज कॉल्ड थीटा। ये छोटे बच्चों के जो शुरुआत करते हैं, और इस सिंबल को कहते हैं PHI, फाई। तो आपको ये ध्यान रखना है, कहीं थीटा यूज होता है, कहीं फाई यूज होता है, अलग अलग एंगल, कहीं पे अल्फा यूज होता है, इसको कहते हैं अल्फा, ठीक है, और इसको कहते हैं बीटा, कहीं कहीं पे ये यूज होता है बीटा। तो अल्फा और बीटा भी एंगल यूज होते हैं, तो कोई भी हम एंगल को यूज कर सकते हैं, ABC भी यूज करते हैं कैपिटल में। ये दो एक्यूट एंगल है, और ये 90 डिग्री है, ये सिंबल 90 डिग्री का है। आपको जब ये आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि जैसे आपके सामने मैं खड़ा हुआ हूं और आपको मैं पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल आपके लेवल पे। तो इसलिए इसको पूरा देखें। दूसरी चीज ये, तो ट्रिग्नोमेट्री पूरी तरह से समझ में आ जाएगी, क्योंकि शुरुआत जो होती है वो ही प्रॉब्लमेटिक होती है। शुरुआत में, स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, स्पेशली 9th एंड 10th। 9th और 10th की ट्रिग्नोमेट्री करीब करीब सेम होती है, थोड़ा सा अंतर होता है, उसको मैं बताऊंगा क्या अंतर होता है नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन पहले अभी ये बेसिक रूल्स है, फार्मूले में बताऊंगा इसमें, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री, अब इसमें आप देख सकते हैं कि इस साइड को कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब हाइट, इसको हाइट भी बोलते हैं, हाइट। और ये साइड आपको पता है हाइपोटेन्यूज, और ये साइड आपको पता है बेस, इसे बेस कहते हैं, सबको मालूम है। बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, और ये तीनों चीजें सिर्फ और सिर्फ ओनली इन राइट एंगल ट्राइंगल में आप पाएंगे। किसी और ट्राइंगल में ना तो बेस होता है, ना ही हाइट होती है, और ना ही हाइपोटेन्यूज होता है। इस तरह की इंफॉर्मेशन भी आप पाएंगे कि क्या चीजें मैथमेटिक्स में ट्रू है, क्या नहीं है। जैसे कोई भी ट्राइंगल हम कह दें कि ये एक ट्राइंगल है और इसमें आपको बेस क्या है और हाइट क्या है, देयर इज नो बेस, नो हाइट, नो हाइपोटेन्यूज, सिर्फ और सिर्फ क्या है। फिर इसमें आपका क्वेश्चन होगा फिर क्या है, ओनली साइड्स। ये साइड्स कहता है, ये साइड्स के पर्टिकुलर नेम है, किस में, पर्टिकुलर ट्राइंगल में, ठीक है। तो कभी भी आप हाइट, बेस और हाइपोटेन्यूज किस ट्राइंगल में पाएंगे, कोई पूछे कि सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही पाएंगे, और कहीं नहीं मिल सकता। क्लियर। अब आपके पास में 3 साइड्स है, 3 साइड का हम इसको रेशियो निकाल सकते हैं। अब इसको हम रेशियो निकालें, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसको हम यहां पे लिखे P, परपेंडिकुलर को हमने P से डिनोट किया, हाइपोटेन्यूज को H से डिनोट किया, और बेस को हमने B से डिनोट किया। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एक क्या हुआ, दिखाई दे रहा है कि 1 रेशियो। सेकेंड रेशियो, इसको थोड़ा सा और इधर हम लिख देते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दूसरा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तीसरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फोर्थ आपको दिखाई दे रहा होगा 3 रेशियो मिल गए। अब 3 रेशियो के बाद तो और तो मिलेगा नहीं, इसका मतलब हमें इसको अगर रेसिप्रोकल कर दें, H अपॉन P, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। फिर दूसरी, इसके बाद हम लिख दे हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यहां पे मैं लिख रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और फिर हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और एक और बचा है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसको एक सीरियल में यदि लिखे तो ज्यादा बेटर होगा। यहां पे मैं आपको लिख रहा हूं, थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसका रेसिप्रोकल ले ले, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका रेसिप्रोकल ले ले, H अपॉन B और H अपॉन P। ये ओनली 6 रेशियोज यू विल गेट, इसके अलावा और कोई नहीं मिलेगा। 3 साइड्स हो गई, 3 साइड्स के 3 रेशियो हुए,
अब उनको रेसिप्रोकल कर दे तो हो गए आपके 6 रेशियो, यानी सिर्फ हमारे पास में इसीलिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पाए जाते हैं, 6, ओनली 6। इसके अलावा इस पूरी मैथमेटिक्स में कितने भी क्लासेस तक आप पढ़ते चले जाए, कोई भी कंडीशन, आपको सिर्फ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलेंगे। अब ये किस फॉर्म में होते हैं? इनको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। और इन फंक्शन का नाम होता है, सबसे पहले नाम होता है साइन। पूरा नाम है SINE, लेकिन ये नहीं लिखा जाता है, मतलब फुल नेम नहीं लिखा जाता है, SIN। इसको सिन नहीं बोलते, दिस इज नॉट सिन। कभी कभी बच्चे इसको सिन बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन, दिस इज नॉट सिन। ये क्या है? साइन, SINE, लेकिन ई लास्ट में नहीं लिखते। लेकिन ये भी अभी अधूरा है, इसके साथ हमेशा एंगल लगा होता है। कौन सा एंगल? आपके कोर्स में सिर्फ एक्यूट एंगल, मतलब इस तरह का एंगल थीटा हो सकता है, फाई हो सकता है, तो हम अभी थीटा ले रहे हैं, तो इसके साथ में थीटा ऐसे लगा होगा, ये कहलाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी तरह से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका, इसका नाम होता है कोसाइन। कोसाइन, कोसाइन को अगर हम शॉर्ट में बोले तो COS, कॉस, कॉस बोला जाता है, तो कॉस थीटा। इसी तरह से P अपॉन B यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस को टेंजेंट बोला जाता है, पूरा नाम टेंजेंट है, बट इन शॉर्ट दिस इज कॉल्ड टैन, इसको टैन बोला जाता है, टैन, TAN, टैन थीटा। इसके बाद में अब रेसिप्रोकल की बात करते हैं। इस टैन का रेसिप्रोकल है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसको बोला जाता है कॉटजेंट, और इसका इस शॉर्ट नेम है कॉट, इसको कॉट बोलते हैं, कॉट थीटा, ठीक है। ये किसका रेसिप्रोकल है? इसका रेसिप्रोकल है कॉस का, इसको बोलते हैं सेकेंट, SECENT, सेकेंट, लेकिन शॉर्ट में क्या लेते हैं? सेक और थीटा। और लास्ट में जो होता है ऊपर वाले यानी साइन का जो रेसिप्रोकल होता है उसको बोलते हैं कोसेक। कोसेक, ये पूरा नाम है इसका, कोसेक थीटा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ओनली 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपको मिले। इन्हीं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपकी है। अब इन्हीं से रिलेटेड कुछ फार्मूले, जो फार्मूले आपको मैं इस ट्रायंगल से रिलेट करके दिखाऊंगा और प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा सा रब नहीं करेंगे, लेकिन इधर वाला रब करेंगे ये चीजें, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये आपका परपेंडिकुलर, इसको मैं शार्ट में लिख दूंगा यहाँ पे, ये आपका बेस है, ठीक है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, और ये तो एंगल है, ये हम बाद में बताते हैं। ये आपका बेस हो गया, तो हम इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, दिस इज द P, ठीक है, दिस इज B और दिस इज H। क्लियर? जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो सिंपली आप एक थ्योरम लगा सकते हैं। कौन सी थ्योरम? याद आया? गेस करें। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम किस टाइप के ट्रायंगल में लगती है? सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल। तो बेस का स्क्वायर होता है, ठीक है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। आपको याद आ गया होगा कि पाइथागोरस थ्योरम किसे कहते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको फार्मूले इसमें बताऊंगा, इसी से रिलेट करके फार्मूले बताऊंगा और ट्रायंगल को रिलेट करके। अभी ये कहलाता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ये रेशियो फार्मूले हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस एंड हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। यानी अगर आपके पास में कोई ट्रायंगल में दो साइड दी गई है, तीसरी आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लें और कोई भी रेशियो आप निकाल सकते हैं। इसको शॉर्ट में बोलते हैं टी रेशियोज। टी रेशियोज मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ठीक है। अगर तीनों साइड दी गई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दो साइड दी गई है तो तीसरी साइड बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम निकालें, ठीक।
जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक हम बता देते हैं 3 है, ये 5 है, ये ए बी सी है, तो ये कितनी साइड आएगी, इसमें अगर रख दें तो इसमें बेस नहीं मालूम है, तो बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर 9 हो गया और इसका 5 का स्क्वायर 25, तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16, तो b इज इक्वल टू 4, यानी ये आपका 4 आ जाएगा अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इससे हम तीसरी साइड निकालेंगे। अगर आपको साइन थीटा निकालना है तो 3/5, कॉस थीटा निकालना है तो 4/5, tan थीटा निकालना है तो 3/4, क्यों? क्योंकि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक। ये तो मैंने एक एग्जांपल बताया है फिलहाल इसको शो करने के लिए। अब रेसिप्रोकल फार्मूले, रेसिप्रोकल फार्मूले किसे कहते हैं? रेसिप्रोकल फार्मूले आप इसको पूरी तरह से कॉपी लेकर के बैठिए और तब आपको समझ में आएगा, लिखते भी जाइए कॉपी लेकर के, और जहां जहां आपको लगे तो पॉज करके आप उसको लिखिए, अदरवाइज उसको 2 बार 3 बार देखिए वीडियो को, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्योंकि इससे अगर आपको इस वीडियो में नहीं समझ में आया तो ट्रिग्नोमेट्री आपको कहीं और समझ में नहीं आ सकती है, दिस इज द गारंटी। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा इजी लैंग्वेज में और कोई समझाएगा भी नहीं, तो आपको क्या करना है, पूरे वीडियो को ढंग से देखना है। रेसिप्रोकल फार्मूले क्या होते हैं? अभी हमने बताया ना कि साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल है? कोसेक थीटा का, यानी ये इसका रेसिप्रोकल है। तो अब हम लिख सकते हैं यहां पे साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, ठीक। रेसिप्रोकल है ना, रेसिप्रोकल का मतलब होता है 1 इसी तरह से अगर इसको हम रिलेट, इससे और कौन सा निकल सकता है? कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। भाई अगर साइन थीटा 1 कोसेक थीटा है बाय यूजिंग दिस वन एंड दिस वन, तो कोसेक थीटा भी तो 1 साइन थीटा होगा, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होगा बताइए? 1 के इक्वल होगा, सिंपल। तो ये 3 फार्मूले आपके सिर्फ इससे निकला है, ठीक। इसी तरह से और कौन सा रेसिप्रोकल है? cos थीटा किसका रेसिप्रोकल है? देख सकते हैं sec थीटा का है ना, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, तो यानी कि sec थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/cos थीटा, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया? इनटू sec थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये 3 आपके और मिल गए फार्मूले। 6 ये हैं, 3 ये हैं, 3 ये हैं, अभी और भी मिलेंगे। ऑल टुगेदर 26 फार्मूले हैं, मैं आपको पहले से बता दूं, गिन लीजिएगा बाद में। अभी तीसरा रेशियो कौन सा बचा? आपका ये रेशियो बचा, कौन सा? tan और cot। तो tan और cot का रेशियो कैसे लिखेंगे? इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है, पहला वाला, तो tan और cot का, ये tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, ठीक। दोनों रेशियो है ना, रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, तो cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? tan थीटा इज इनटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 और मिल गए, यानी कि टोटल कितने हो गए आपके? 9 फार्मूले इधर वाले, और 6 ये, यानी टोटल अभी कितने? 15। बचे कितने हैं अभी? 11। क्यों? क्योंकि 15 11 26, हमने 26 बोले थे ना। तो ये तो रेसिप्रोकल फार्मूले कहलाते हैं। अब इसके बाद आपको और कौन से फार्मूले मिलने वाले हैं? देखिए मैं आपको इससे दिखाता हूं। अगर इन दोनों को आप डिवाइड करें, ऊपर और ये साइन और कॉस को, तो ये और ये कट जाएगा ना, देख सकते हैं क्या बचेगा? p/b। p/b यहां पे भी आपका, यानी कि इन दोनों का डिवीजन किसके बराबर हो रहा है? tan थीटा के बराबर हो रहा है। तो इसे कहते हैं क्वोशिएंट फार्मूले, क्वोशिएंट फार्मूले। यानी पहला आपका आया tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यूज होता है, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब आप बिल्कुल सेम चीज इसको पलट दें, cos थीटा ऊपर कर दें, sin थीटा नीचे कर दें। क्यों? क्योंकि tan थीटा और cot थीटा आपस में क्या है? रेसिप्रोकल है।
तो इसका मतलब दूसरा फार्मूला cot थीटा का क्या मिला आपका, इसको इंटरचेंज करें, cos थीटा अपॉन sin थीटा, इसको कहते हैं दूसरा क्वेश्चन फार्मूला। पहला है tan थीटा इज इक्वल टू, दूसरा है cot थीटा इज इक्वल टू 15 पहले हो गए थे 15, ठीक है, दो ये मिले 17, अब कितने बचे 9 फार्मूले अभी और बचे आपके। 9 फार्मूले कौन से, जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, उनमें बहुत गलतियां होती हैं बच्चों की, और कैसे यूज किए जाते हैं उसको मैं बताता हूं, प्रूफ भी बताऊंगा। तो इसको मैं रख कर रहा हूं। अब सबसे पहले आपको मैं बताता हूं इस फार्मूले का नाम क्या है, जो 9 बचे हुए उनको कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन। यदि इस वीडियो को आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को स्टडी ब्राइट, तो आपके लिए भी अच्छा होगा, हमारे लिए तो अच्छा है ही है, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन भी जाती रहेगी। साथ में आप देखिएगा स्टडी ब्राइट चैनल करके, तो इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस आएंगे। अब सबसे पहले इसमें हम आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में। आइडेंटिटी रिलेशन अगर हम बात करें, देखिए ये पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है, इस पाइथागोरस थ्योरम में क्या दिया गया है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, है ना, हाइट स्क्वायर वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। यदि पूरे को हम h स्क्वायर से डिवाइड कर दें, इस इक्वेशन को h स्क्वायर से यानी कि हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो क्या मिलेगा आपको, इसी में डिवाइड कर रहे हैं, देखिए अपॉन h स्क्वायर, तो ये मिल जाएगा p बाई h का होल स्क्वायर प्लस b बाई h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर, समझ में आ गया, प्रूफ बता रहे आइडेंटिटी रिलेशन, पहले फर्स्ट आइडेंटिटी रिलेशन p बाई h। अगर आप इसमें देखें, अब इसको मैं हटा देता हूं, ये पहले वाला है, p बाई h देखें तो वो किसके बराबर है, साइन थीटा। इस साइन थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, p बाई h की जगह पे, प्लस b बाई h की जगह आप देख सकते हैं दिस इज cos थीटा, तो cos थीटा का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 1। अच्छा, एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, लिखने का ढंग, इसको और बोलने का ढंग, प्रोनाउंसिएशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री कैसे बोला जाता है। साइन थीटा का स्क्वायर साइन थीटा होल स्क्वायर नहीं बोला जाता है, इसको लिखा ऐसे जाता है साइन के बाद स्क्वायर थीटा, दिस इज द मीनिंग ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन थीटा का होल स्क्वायर नहीं बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर नहीं लिखा हो तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, ये देखिए ये मतलब लगेगा कि ये स्क्वायर है, ठीक है। इसी तरह अगर 2 की जगह 3 तो साइन क्यूब थीटा, साइन टू द पावर 4 थीटा, इस तरह से बोला जाता है। इसी तरह से इसको भी बोला जाता है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज फर्स्ट आइडेंटिटी रिलेशन, ये पहला आइडेंटिटी रिलेशन है जो काफी यूज होता है, लेकिन आपको ध्यान देने की बात होनी चाहिए, बहुत जरूरी चीज है, ये जो थीटा एंगल है ना, ये एंगल सेम होने चाहिए, ये एंगल सेम होने चाहिए। अगर ये 30 डिग्री है तो यहां भी 30 डिग्री होना चाहिए, ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होना चाहिए, साथ में बीच में प्लस साइन होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूले इस तरह से बनेंगे तभी आप कहेंगे इज इक्वल टू 1, यानी उसकी जगह हम इज इक्वल टू 1 रख सकते हैं। इसके साथ कोई नंबर अगर कहीं लिखा हुआ है, मान लीजिए सपोज करिए 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या 1 होगी या 2 होगी, कुछ नहीं होगी, ना तो 2 होगी ना तो 1 होगी, ये कोई फार्मूला नहीं है। जब तक इसी फॉर्म में नहीं आएगा तब तक ये कोई फार्मूला नहीं बनाता। अगर कोई कहे कि ये sin स्क्वायर 30 डिग्री और ये cos स्क्वायर 45 डिग्री, क्या ये 1 होगा? नो, ये भी 1 नहीं होगा क्योंकि एंगल डिफरेंट है, ठीक है। सिर्फ 1 कब होगा? अगर ये भी 30 डिग्री होता तो sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 1, हम उसकी जगह पे 1 लिख सकते हैं। तो ये तो है पहला फॉर्मूला।
हमने कहा था 26 फॉर्मूले, इसके पहले कितने हो गए थे? 17 फॉर्मूले। ठीक है, अगर आपने लिखा हो कॉपी पे तो 17 फॉर्मूले, ये है 18। ठीक है, अब इससे आप दो और निकाल सकते हैं। कौन कौन से दो निकाल सकते हैं? देखिए, ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इस कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाए तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये है 19th फार्मूला। समझ में आ गया? इसी तरह अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कभी कभी हमें कहीं पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रखना पड़ता है, कहीं पे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसीलिए कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्यों वीक होती है या क्यों समझ में नहीं आती। फॉर्मूले कहीं से भी किसी भी तरीके से रखे जा सकते हैं। जैसे कहीं कहीं पे जब आप आगे बढ़ेंगे क्लास 10th में, ये तो हम 9 का बता रहे हैं, यही फॉर्मूले आपको क्लास 10 में यूज करने, सेम डिक्टो, कोई चेंज नहीं है। यही फॉर्मूले आपको क्लास 10 में भी यूज करने हैं। ठीक है, 1 की जगह पे कभी कभी ये पूरा रखा जा सकता है, 1 इज इक्वल टू, कहीं कहीं पे 1 लिखा है और हमें इसको यूज करना है, होता है। इसी तरह 11 12 जब आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे या आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो भी आपको ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना ही करना है। इसीलिए कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री इज द बैकबोन ऑफ द मैथमेटिक्स। अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है तो फिर समझ लीजिए मैथमेटिक्स में आप परफेक्ट नहीं है, मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, नॉलेज नहीं होगी। बिल्कुल सिंपल, तो ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। अब इसके बाद में मैं आपको दूसरा आइडेंटिटी रिलेशन बताता हूं। ये तो साइन और कॉस में था, अब टैन और कॉट में। तो ये टैन और कॉट में आप देख सकते हैं कि वो टैन और कॉट में तो रेसिप्रोकल होता है, लेकिन अगर हम बात करें इसकी रिलेशन की, अभी हमने h स्क्वायर से डिवाइड किया था ना, अब आप इसको b स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं, p स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं। जो ये रिलेशन था b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर था, इसको आप अभी हमने h स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब p स्क्वायर से डिवाइड करिए तो b स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर। ये वैल्यू आपको लिख सकते हैं b अपॉन p का होल स्क्वायर, ये 1 हो गया, इज इक्वल टू h अपॉन p का होल स्क्वायर। क्या आप बता सकते हैं कि ये b अपॉन p क्या है? b अपॉन p आपका क्या है? cos थीटा है। h अपॉन p क्या है? कोसेक थीटा है। यानी यहां पे हम इसको लिख सकते हैं cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये रिलेशन बन गया रिलेशन। इसे जिसमें 1 आता है वो आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा और स्क्वायर वाली क्वांटिटी। अब इसमें हम दो और निकाल सकते हैं। दो कौन से निकाल सकते हैं? इस cot स्क्वायर थीटा को उधर ले जाए तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एक निकला। ठीक, इसके बाद आप इस cot स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपके 3 और हो गए। ये 3 जो फार्मूले हैं इसको मिलाकर के कितने हो गए? 23। अब सिर्फ 3 बचे हैं आपके, तो 3 वो कैसे निकलेंगे ये मैं आपको अभी, पहले h स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब p स्क्वायर से डिवाइड किया, अब b स्क्वायर से डिवाइड करिए। इसी को b स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो देखिए फिर क्या आता है। तो ये b स्क्वायर से डिवाइड किया, अब देखिए ये 1 हो गया, ये p बाई b हो गया और ये h बाई b हो गया। बता सकते हैं कि ये p बाई b क्या होता है? p बाई b tan थीटा यानी tan स्क्वायर थीटा, h बाई b क्या होता है? sec थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा। यानी एक रिलेशन आपका मिला और आइडेंटिटी रिलेशन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब इससे दो और निकलेंगे, इस tan स्क्वायर थीटा को उधर ले जाए तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 मोर रिलेशन। सबसे ज्यादा गलती होती है कभी कभी बच्चे कहते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, वहीं पे गलत हो जाता है।
कभी बच्चे कहते हैं tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वो गलत हो जाता है। फार्मूले को बहुत जरूरी है अच्छे से लिखना। कैसे लर्न होते हैं? लर्न ऐसे नहीं होते हैं कि आपने शुरू किया मॉर्निंग में 4 बजे उठ करके लर्निंग, कतई लर्न नहीं होंगे। जब भी क्वेश्चन करें, क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो फार्मूला यूज हो उस फार्मूले को साइड में जरूर लिखें। वो हर क्वेश्चन में जो भी फार्मूला यूज हो रहा है वो अपने आप लर्न हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि वो फार्मूले कैसे लिखेंगे? आपके पास बुक है, जब आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो बुक रख के ही तो करेंगे, तो आप देख करके लिखिए। लेकिन जब आप ऐसे ही कई सारे क्वेश्चंस करेंगे और फार्मूले लिखते रहेंगे, अपने आप आपको लगेगा, अगर आपने 10 क्वेश्चन ऐसे 11वें क्वेश्चन में आपको नहीं देखना पड़ेगा, वो अपने आप लिख लेंगे आप। ये प्रैक्टिस है, ठीक है, इसको आप फॉलो करें तो जरूर सक्सेस मिलेगी। और तीसरा इसका कौन सा फॉर्मूला होगा? ये आपका sec स्क्वायर थीटा हो गया, यानी 1 प्लस अब tan स्क्वायर थीटा। अगर हम बात करें तो इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, बन गए आपके 26 फार्मूले। तो ये वीडियो जो बेस्ड है ओनली फार्मूले, ठीक है, रूल्स, डेरिवेशन ऑफ फार्मूले, उनका बोलने का तरीका, प्रोनाउंसिएशन, ये सब चीजें, और कैसे आप इसको लर्न करेंगे ये। अब मैं पार्ट 2 में इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बताऊंगा और कैसे क्या है देखिएगा जरूर। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस भी कई तरीके के होते हैं। वो वीडियो मैं कल मतलब नेक्स्ट डे डालूंगा, जब भी आप देखेंगे। पार्ट 1 है ये, इसके बाद पार्ट 2 आएगा, फिर पार्ट 3 आएगा, फिर ट्रिग्नोमेट्री 9th 10th 11th 12 चारों क्लास की ट्रिग्नोमेट्री के एक वीडियो बनाएंगे, मतलब ये किसी तरह से बनाते रहेंगे, सीरीज जिसको कहे। आप इसको देखते रहिए, समझ में आएगा, क्योंकि हमें मालूम है कि हमने कहां पे इसको छोड़ा है। हमने फार्मूलों पे छोड़ा है, इसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे और इन्हीं फार्मूलों का यूज करके आपको बताएंगे कि कैसे यूज होता है, जो चाहे प्रूफ वाले हो, चाहे रेशियो निकालने हो, चाहे कैसे। तो डोंट फॉरगेट दिस चैनल स्टडी ब्राइट, माई सेल्फ आशीष श्रीवास्तव। थैंक यू सो मच।